Hello students, good evening. Today we have start the new topics rank and nullity of linear transformations of chapter 5th exercise 3rd. सबसे पहले हम डेफिनेशन 4 करेंगे जो रेंज है डेफिनेशन ऑफ रेंज। हमें पता है कि हम अभी तक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको दो वेक्टर स्पेसेस चाहिए। v ओवर द फील्ड f होता था एक, और दूसरा w ओवर द फील्ड f होता था, और एक फंक्शन जो एक मैप डिफाइन करते थे t फ्रॉम v टू f w। ठीक है, v वेक्टर स्पेस से w की तरफ एक डिफाइन करते थे मैप जो एक पर्टिकुलर कंडीशंस को, दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता था, उसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते थे। तो यहाँ पे रेंज स्पेस की बात करेंगे। वही अगर इफ़ v ओवर द फील्ड f एक वेक्टर स्पेस है और दूसरा आपके पास w ओवर द फील्ड f दो वेक्टर स्पेसिस हैं, एक मैप डिफाइन करते हैं v से w, वो मैप कैसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन जो इमेज होगी सेट ऑफ v, ठीक है, दैट मीन्स जो इमेज सेट होगा v का अंडर t, उसे हम कहेंगे रेंज स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन t, जिसे हम rt से लिखेंगे। रेंज rt क्या है? रेंज स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन t, ठीक है, या फिर टी ऑफ वी लिख देंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। रेंज स्पेस एक सेट होता है जिसके अंदर हम जो एलिमेंट v में से उठाएंगे उनके ऊपर t लगाने के ऊपर जो आउटपुट आएगी उसे टी ऑफ v, दैट मीन्स आउटपुट w में मिल रही है, उसे बोलेंगे टी ऑफ v। जो कलेक्शंस होगी सच दैट कि जो v उठाए कैपिटल v में से, दैट मीन्स v इनपुट डालने के बाद जो आउटपुट मिली, ठीक है, उस सेट को बोलेंगे रेंज स्पेस ऑफ t। तो रेंज स्पेस एक कलेक्शन है, जैसे लिखा हुआ रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू कलेक्शन टी ऑफ वी सच दैट कि वी बिलोंग टू कैपिटल वी, और ये सबसेट होता है किसका? डब्ल्यू का। अगर कोई टी वी से डब्ल्यू एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो डोमेन में जो एलिमेंट डाले उनकी जो आउटपुट मिली, आउटपुट की एक कलेक्शंस ली, वो सेट कलेक्शंस का आउटपुट का उसे हम बोलेंगे रेंज ऑफ टी। ठीक है, तो अब थ्योरम नंबर 8 आती है कि लेट वी ओवर द फील्ड एफ एंड डब्ल्यू ओवर द फील्ड एफ बी वेक्टर स्पेसिस हैं एंड टी एक v से w एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है। प्रूव दैट रेंज ऑफ t इज सब स्पेस ऑफ wf। ठीक है, wf दैट मीन्स कोड डोमेन का सब स्पेस होगा। बाय डेफिनेशन ये तो क्लियर है कि जो रेंज स्पेस है वो सबसेट होगा, दैट मीन्स आउटपुट, और आउटपुट किस में मिलती है? w के अंदर मिलती है, तो दैट मीन्स सबसेट होगा w का। ठीक है, तो प्रूफ सबसे पहले तो रेंज को डिफाइन किया कि जो रेंज ऑफ t होगी, जैसे हम आर टी या टी ऑफ वी से लिखते हैं, एक कलेक्शंस होती है टी ऑफ वी की सच दैट कि वी बिलोंग टू वी, तो यहाँ पे इन्होंने नाम दिया डब्ल्यू। ठीक है, वे एक एलिमेंट्स टी रेंज, ठीक है, एलिमेंट्स जाएंगे डब्ल्यू, तो रेंज स्पेस जो आपके पास डिफाइन है आर टी इज इक्वल टू टी ऑफ वी इज इक्वल टू एलिमेंट्स w वेयर w सच दैट w किसके लिए? टी ऑफ v के लिए, फॉर ऑल v बिलोंग टू v, दैट मीन्स स्मॉल v आपने जो इनपुट दी उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिली टी ऑफ v, ठीक है, उनकी कलेक्शंस को आपने नाम दिया रेंज स्पेस ऑफ t। तो सिंस t आपके पास v से w एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है, तो फॉर ऑल v बिलोंग टू w जो टी ऑफ v होगा, दैट मीन्स जो इनपुट देने से आउटपुट मिली वो किस में जाएगी? w के अंदर जाएगी, दैट मीन्स जो स्मॉल w है वो बिलोंग करेंगे कैपिटल w में से, तो दैट मीन्स रेंज ऑफ t बिलोंग करके w के अंदर, दैट मीन्स सबसेट हो गया w का। फिर हम w1 एंड w2 दो एलिमेंट उठाते हैं रेंज ऑफ t में से। ठीक है, क्योंकि रेंज स्पेस को हमने क्या शो करना है? रेंज को हमने सब स्पेस शो करना है, तो सब स्पेस जो डेफिनेशन थी, कोई भी दो एलिमेंट्स रहेंगे w1 एंड w2 बिलोंग टू रेंज ऑफ t से, देन w1 भी रेंज ऑफ t है, तो इम्प्लाइज कि देयर एग्जिस्ट आपके पास पक्का इनपुट देनी पड़ेगी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट w1 मिल रही है, तो देयर एग्जिस्ट v1 बिलोंग टू v सच दैट कि t ऑफ v1 इज इक्वल टू w1 एंड w2 बिलोंग टू रेंज ऑफ t, दैट मीन्स पक्का आपके पास इनपुट वाला कोई एलिमेंट v में मिलेगा, देयर एग्जिस्ट v2 बिलोंग टू v सच दैट कि t ऑफ v2 इज इक्वल टू w2। ठीक है, फिर कंसिडर करते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग टू फील्ड इम्प्लाइज दैट कि अल्फा v1 प्लस बीटा v2 भी v में जाएगा, क्योंकि v वेक्टर स्पेस है और वेक्टर स्पेस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। देन अब t अप्लाई करते हैं, अल्फा v1 प्लस बीटा v2 के ऊपर t अप्लाई किया, तो t ऑफ अल्फा v1 प्लस बीटा v2 इज इक्वल टू, अब ये t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, अल्फा बाहर निकल जाएगा स्केलर t ऑफ v1 प्लस बीटा बाहर निकल जाएगा स्केलर बीटा टाइम ऑफ t ऑफ v2, तो t ऑफ v1 आपके पास w1 और t ऑफ w2 तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो आपके पास t ऑफ अल्फा v1 प्लस बीटा v2 इज इक्वल टू अल्फा
टाइम ऑफ W1 प्लस बीटा टाइम ऑफ W2। तो अल्फा W1 प्लस बीटा W2 किस में चला गया, रेंज स्पेस ऑफ T के अंदर। सो W1 एंड W2 बिलोंग टू रेंज स्पेस T, अल्फा बीटा बिलोंग टू फील्ड, we have to alpha W1 plus beta W2 belong to range space of, so that means hence T is subspace of, range space of T is subspace of vector space WF over the field F के ऊपर। तो range of T is called range space भी बोल देते हैं, जो रेंज होती है, रेंज कलेक्शंस आर T is also called range space of T भी बोलते हैं, इसे क्या देते हैं। तो रेंज ऑफ स्पेस होता है वो आपके पास वेक्टर स्पेस होता है ऑलवेज। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है नल स्पेस और कर्नल स्पेस, ठीक है। तो नल स्पेस और कर्नल स्पेस की डेफिनेशन देख लो। इफ V over the field F and W over the field F are two vector spaces given and T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है आपके पास from V to W, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन then set of all those vector in V whose image under T is 0 is called kernel or null space of T, which is denoted by n of T से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स जो नल स्पेस या कर्नल होगा, हमने वो सारी इनपुट की कलेक्शंस लेनी है एक सेट के अंदर जिनकी आउटपुट हमें 0 वेक्टर मिले, ठीक है। दैट मीन्स नल स्पेस ऑफ टी एक कलेक्शन, एक सेट होगा, एंटी से डिनोट करेंगे इसे। वो इनपुट के एलिमेंट वी बिलोंग टू वी, क्योंकि इनपुट हमने कैपिटल वी में से देनी है, तो वी बिलोंग टू वी सच दैट की टी ऑफ वी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स टी ऑफ वी आउटपुट होती है जो आपके पास 0 वेक्टर मिलेगी डब्ल्यू का, ठीक है। तो ये आपके पास नल स्पेस और कर्नल है किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसे हम एन टी से डिनोट करते हैं। थ्योरम नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि लेट वी एफ एंड डब्ल्यू एफ बी द वेक्टर स्पेसिस एंड टी वी टू डब्ल्यू एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है। प्रूव दैट नल स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी इज सब स्पेस ऑफ वी।